Assalamualaikum class. Today we're gonna discuss our new chapter, that is chapter number 3, and the name of the chapter is matrices. During this chapter we will discuss the following contents, like first of all we will see what is matrix or matrices and different types of matrices. Then after that we will discuss the matrix dimensions. Then we will solve some questions of addition and subtractions and scalar multiplications questions. In the last of this lecture we will see what is the business applications of the matrices, or what is the use of matrices in the business world. Okay, let's move to the first slide. First of all, let's see the definition of matrix. Matrix is a rectangular arrangement or array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns. अच्छा, अब मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना. इसका जो प्लूरल होगा वो मैट्रिसेस होगा, जो इसका सिमिलर है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स. अब ये बेसिकली क्या है कि इसमें हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स करते हैं किसकी, रोज़ की और कॉलम्स की. ठीक है, द इंडिविजुअल आइटम्स, नंबर, सिम्बल्स और एक्सप्रेशन इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और एंट्रीज. जो भी इसके अंदर आपके जो रोज़ होती हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होती हैं, ये कहते हैं उसकी एंट्रीज़ कहलाती हैं, एलिमेंट्स कहलाती हैं. जो उसके अंदर वो जो वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई एक्सप्रेशन हो, वो आपकी उसकी एलिमेंट्स या एंट्रीज़ कहलाएंगी. ठीक है, पहले मैं आपको एक मैट्रिक्स लिखकर बता देती हूँ कि किस तरह से होती हैं. जैसे लेट्स सपोज आपकी ये मैट्रिक्स है. ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट वैल्यू लेट सपोज 2 है, सेकंड जो है वो 3 है, और थर्ड यहाँ पे जो है ये 4 है, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 5 है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसका गौर करें तो एक ब्रैकेट होगी, ऑल दी एलिमेंट्स और एंट्रीज विल बी इन द ब्रैकेट बॉक्स, एंड ये जो नंबर्स हैं ये 2 3 4 5. अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे 2 3 4 5 ही हो, यहाँ पे ABCD भी होता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये हमारी जो वैल्यू, ये जो नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर की जो एंट्री, ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, ये सिंबल्स ये जो भी है ये क्या है, ये नंबर्स हैं, ये क्या है, ये हमारी इसकी एंट्रीज़ हैं और एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये जो आपकी इस तरह से अगर आप इस साइड पे देखें, जो आपकी एक तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द रो ऑफ द मैट्रिसेस. और यहाँ पे अगर आप इस तरह से एक वर्टिकल लाइन अगर बनाए, जैसे इसको इस तरह से देखें, एक वर्टिकल लाइन बनती है, एक वर्टिकल ऑर्डर बनता है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ द कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है आपका रो वेक्टर्स अ मैट्रिक्स विद अ सिंगल रो. अगर एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका सिंगल उसमें एक रो होती है, वो आपकी रो वेक्टर कहलाती है, रो या फिर रो मैट्रिक्स कहलाती है. कॉलम वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स विद अ सिंगल कॉलम, जिसमें आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है या एक सिंगल कॉलम जो है वो बन रहा होता है. ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका कॉलम वेक्टर कहलाता है, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है अ मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जिस मैट्रिक्स में सेम नंबर रो हो, यानी कि उसमें जो है आपकी रो भी अगर 2 हैं, रो भी 2 हैं और आपके पास कॉलम भी 2, उसको हम कहते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा, आपने रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर की जो एग्जांपल डिस्कस की है. अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ये आपकी है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है. इसकी एग्जांपल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है. अच्छा, अब ये जो हम नेक्स्ट हम जो कह रहे हैं कि हमने जो भी डिस्कस किया कि जो आपका रो वेक्टर है, जो रो वेक्टर है, अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं इस तरह से, ठीक है, आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ हैं और लाइक 7 4 7 4 और देन है 1. ओके, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. ठीक है, इसमें कॉलम है. और अगर आपके पास इसी तरह से लेट सपोज आपके पास इस तरह से वो होती हैं मैट्रिक्स की एग्जांपल कुछ इस तरह से होती है. ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ रो वेक्टर, क्योंकि इसमें बेसिकली एक रो है. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, एक आपकी रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स. ये जो भी हमने पढ़ा ना अभी कि हमने कहा कि रो वेक्टर क्या होता है और कॉलम वेक्टर क्या होता है.
अब इसमें आप देखें ये आपका जो है वो कॉलम वेक्टर है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपका जो है वो रो वेक्टर है, ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है विद द नंबर। अच्छा, किसी भी ये जो मैट्रिसेस जो भी होती हैं, मैट्रिसेस में अगर आप देखें कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो पोजीशन होती है, यानी जिसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होती हैं, उसमें जो हम पोजीशन बनाते हैं वो हम उसकी रो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कॉलम जो होता है वो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और जो उसका ऑर्डर बनता है वो एम ज़रब एन होता है। यानी उसका जो ये जो मैट्रिसेस होती हैं उसका ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है? आपकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रो पर, नंबर ऑफ़ रोज पर एंड नंबर ऑफ़ कॉलम पर, राइट। ओके, देन है आपका मैट्रिक्स। अच्छा, फिर इसी तरह जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, देन आपका होता है कि एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शंस भी हम करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस भी होती हैं। ओके, जो मैट्रिक्स एडिशंस होती हैं इसमें आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीप्लिकेशंस आर टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू दी मॉडिफाई मैट्रिसेस। अब किसी भी मैट्रिसेस में अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसमें कुछ उसकी डायमेंशंस चेंज करना चाहते हैं, या तो आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एडिंग मैट्रिसेस क्या होती हैं? इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट ऐड ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट मैट्रिक्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द सेकंड मैट्रिक्स। जब आपको किसी मैट्रिक्स को ऐड करने का कहा जाता है, आपने क्या करना है? आपके पास दो मैट्रिसेस होंगी, उसमें आपने एक मैट्रिक्स को क्या कर देना है? आपने उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है? उनकी उसी पोजीशन पर आपके पास एक वो होगा, एक मैट्रिक्स ए होगी और एक मैट्रिक्स बी होगी। आपने उसकी पोजीशन पर क्या करना है? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपस में ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपकी जब वो होती है व्हेन परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट इन द सेकंड मैट्रिक्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। सेम वे आपने क्या करना है कि आपकी अगर इसी तरह से जो है ओके, इसी तरह आपकी जो सब्ट्रैक्ट आप करते हैं, सब्ट्रैक्ट पे भी आप सिंपली क्या करते हैं कि उसी तरह जिस तरह से आप ऐड कर रहे हैं उसमें आप उसी वैल्यू को उसी पोजीशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें बेसिकली डायमेंशन ऑफ द मैट्रिसेस का, जिसमें हम बताते हैं कौन सी वैल्यू जो है वो कहाँ पे प्लेस कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का देखा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में जो आपका उसमें आता है, इसमें आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट लेट्स सी कि आपके पास एलिमेंट है, आपके पास क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से जो है वो गिवन है, विच इज़ द एलिमेंट ए जो आपको गिवन है, यानी जो मैट्रिक्स ए है वो इस तरह से है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं अच्छा, आपके पास ये जो वैल्यू है वो आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो नंबर ऑफ 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, 3 वैल्यूज ले लेते हैं हम। ओके, फिर यहाँ पे देखें कि हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ आर 1 0 3, इसी तरह से फिर जो वैल्यू है आपके पास 3 4 2 3 4 एंड देन है आपके पास 2। ओके, नेक्स्ट फिर आपके पास जो वैल्यू है
ओके, नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यूज हैं 7 8 3 7 8 एंड देन 3। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा जो आपके पास b है, यानी जो b वैल्यू आपको जो गिवन है वो है इस तरह से, वो भी 3 और 3 का आपके पास है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो है 1 0 3 3 4 2 7 और 8 3। अच्छा, अब इसमें भी क्या है, आपकी सेम वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू है आपकी 103। अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसलिए मैंने सोचा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहिए। 3 4 2 देन आपके पास है 7 8 7 8 एंड यहाँ पे है आपके पास 4। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है और आपसे जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है वो इस तरह से है कि आपने बताना है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय A32 A and 32। अब यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे ये जो 3 है डैट इज़ रिप्रेजेंट, हमें पता है कि हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपकी फर्स्ट आप रो को देखते हैं, देन आप कॉलम को देखते हैं। यहाँ पे ये जो 3 है, यानी ये जो आपके पास मैट्रिसेस ए है, आपने बताना है कि थर्ड रो के सेकंड कॉलम में वो कौन सा एलिमेंट है। थर्ड रो कौन सी है, डैट इज़ 7 8 3, और उसका जो सेकंड कॉलम है वो कौन सा है, ये है। उसकी जो थर्ड रो में सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू है, 8, तो वो क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, डैट इज़ 8। यानी हम यहाँ पे हम जो उसकी एंट्रीज़ हैं इस तरीके से हम उसकी एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे होता कि 32 का यहाँ पे हम क्या देते कि 33, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे फिर आंसर क्या होगा, यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा है, ये है। यहाँ पे क्या आना था, तो यहाँ पे आएगा 3, इस तरह से। इसी तरह अगर आपसे फिर उसके बाद इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट में वो पूछते हैं कि इज़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आप कहते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी बिल्कुल, ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम, बिकॉज एम जो है, एम ज़रब एन जो है वो सेम है। ठीक है, एम ज़रब एन क्या है, वो आपका सेम है, एम इक्वल टू एन है। इन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये देखिए 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज है, तो ये क्या है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इसी तरह से इसकी जो आपसे नेक्स्ट पूछी जाती है, नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप जो है इसका बताएं कि इसके ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, वो भी सिंपल है। ट्रांसपोज फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हम क्या करते होते हैं, उसका जो हमारी मतलब रोज़ होती हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, उसको हम रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ए का जो ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो कैसे होगा वो, ए यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा। ओके, देन इक्वल का साइन हम लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, 103 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले शेप में आ जाएगा। ये बेसिकली ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपकी ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई होंगी। अच्छा, 103 वहाँ पे था, एक रो थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो कॉलम बन जाएगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3
ओके, इधर क्या हो जाएगा, ये 342, यानी हमने कन्वर्ट कर दिया है उसको, रोज को हमने कन्वर्ट कर दिया है कॉलम में। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। 7 8 एंड देन है 3। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वो पूछते हैं कि डज ए एंड बी इज इक्वल टू, डज ए एंड बी आर इक्वल, कि ए जो है आपका ए इक्वल टू बी है, ये आपको वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे देखें लास्ट वाली, अगर आप इसकी रो में देखें ये 783 है, डैट इज 784। हम सिंपली क्या लिख देंगे कि इसका जो आंसर हम करेंगे वो इस तरह से करेंगे, बिकॉज ए 32 यानी इसका जो थर्ड रो में जो थर्ड एलिमेंट है डैट इज नॉट इक्वल, यानी ए 33 is not equal to B33. Okay, not equal to B33, that is why they are not equal. अच्छा, अब ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस जो कि मतलब उसमें कुछ भी आपको अपना वो नहीं है, एक मेथड पता होगा तो आप उससे जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आपको बिजनेस टर्म्स में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो तब आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी बिजनेस टर्म्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल कि आपके पास इस तरह से बिजनेस एप्लीकेशन जो उसकी हैं वो इस तरह से क्वेश्चन, जैसे अ पूल ऑफ 3,320 people revealed that of the respondents that were registered Republicans, 843 approved of the president's job performance, 426 didn't, and 750 had no opinions of the registered Democrats. 257 approved for the president's job performance, 451 didn't, and 92 had no opinion of those registered as independent. 135 approved, 127 didn't approve, and 30 had no opinion. At the same time of the remaining respondents who are not registered, ये ऊपर वाली जो हमने पढ़ी है वो सारा क्या है, रजिस्टर्ड। अब नॉट रजिस्टर्ड में क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया है कि 92 जो है वो अप्रूव करते हैं, 64 डिडेंट अप्रूव, 44 हैड नो ओपिनियन, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन 3 और 4 मैट्रिक्स, यानी 3 रोज हो और 4 कॉलम। तो आपने इस सारे डेटा को उसमें जो है आपने रिप्रेजेंट करना है, यानी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक वोटिंग हो रही है कि जो कि प्रेसिडेंट की जो परफॉर्मेंस उसने दी है, जो प्रेसिडेंट की जॉब से कुछ लोगों ने उसको कहा है कि प्रूव किया कि अच्छी परफॉर्मेंस है, कुछ ने कहा है कि नहीं अच्छी, प्रूव नहीं किया, कुछ लोगों ने न्यूट्रल रहे, उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दी। तो उन्होंने जो है सैम्पल्स लेके डिफरेंट का तो उसको जो है उसका डाटा जो है रिप्रेजेंट किया है। अब ये रजिस्टर्ड सैम्पल का था, जो लास्ट वाली 2 लाइन्स है इसमें जो नॉट रजिस्टर्ड जो आप कह लें कि रिस्पॉन्डेंट थे जिनसे आप डाटा ले रहे हैं, उनमें से कुछ ने जो है वो प्रूव किया है, 64 ने कहा है कि नहीं अच्छी परफॉर्मेंस थी, और 44 ने जो है वो कोई ओपिनियन देने से गुरेज किया। अब आपने इस सारे जो आपके पास ये जो सारा डेटा है इसको आपने मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करना है कि आप इसको मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट कैसे करें। अच्छा, बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें बता दिया है कि ये इट शुड बी 3 और 4 जो है आपकी 3 और 4 का ऑर्डर होना चाहिए, यानी आपके पास 3 रोज होनी चाहिए और आपके पास 4 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि वो इस शेप में होगा, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ये तो चलिए इधर थोड़ा सा स्टेट लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने इसको एंड इधर करना है, इंसर्ट जो हमने करना है तो इधर करना है। यहाँ पे देखिए ये इसकी 3 रोज़ हो गई, हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 ले लिए, हमने डाटा इंटर किया यहाँ पर, और जो हमारे पास वैल्यूज़ थी अब ये मैं आपको ये देखें। अच्छा, अब रिस्पोंडेंट्स का था, क्या करेंगे, अब आपके रजिस्टर्ड जो होंगे यहाँ पे आप जो हैं वो लिख भी सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लिख लें कि ये जो आपके रजिस्टर्ड हैं
ये जो है आपके रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट 3 होंगी ये आपकी रजिस्टर्ड डाटा की होंगी। इसमें आप लिख लें इसको रजिस्टर्ड। ये आपको समझाने के लिए मैं इसमें लिख रही हूँ, अगर आप ना भी लिखना चाहें देन नो प्रॉब्लम। ओके, ये आपका सारा रजिस्टर्ड का है और ये जो आपका ये है नॉन रजिस्टर्ड, इसको मैं और लिख देती हूँ। राइट, फिर आपका यहाँ पे जो है देन आपने क्या लिखना है कि आपके पास जो है अप्रूव वाला हमने एक रो बना लेनी है कि आपने कुछ लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। फर्स्ट वाले को हम कह देते हैं कि वो जो डाटा है वो अप्रूव वाला, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो हमारा सेकंड वाला जो है उसको हम जो नॉट अप्रूव था उसको नो पी से कर देते हैं। जिन्होंने नो ओपिनियन नहीं दिया उसको जो है वो हम थोड़ा सा उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके, मैंने कहा कि इसको हम इससे अप्रूव वाले को इससे हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो आपके पास नॉट अप्रूव्ड है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी जो है उसको हम कहते हैं मैं कह रही हूँ कि एम पी को हम कह रहे थे नॉट अप्रूव, और जो थर्ड वाला जो है उसको हम कह देते हैं जिन्होंने कोई ओपिनियन दिया उसको हम जस्ट एन से कि वो न्यूट्रल है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो एंटर करते हैं अपनी वैल्यूज़ का, वो लिखते हैं, चार्ट बनाते हैं। हमें उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आपने 3/4 का जो है वो बनाना है। ठीक है, ये हो गया, ये थोड़ा सा पीछे चला गया। ये जस्ट आपको मैंने बताने के लिए कि आपने माइंड में आप ये कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन को थोड़ा सा करना ज़रा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको हैंडल करना, और सारी चीज़ें जो है अपनी मर्ज़ी के जो है इसको एंटर नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई आप इसको जब कॉपी पे करेंगे तो आपने स्केड्यूल अपने माइंड में बना लेना। ओके, यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड का है, रजिस्टर्ड में हमें पता है कि 843, ठीक है, ये आपका था। उनमें से इन्होंने अप्रूव किया था 426 ने जो है वो 426 ने अप्रूव नहीं किया, और जो 751 जो थे वो उसमें न्यूट्रल रहे। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड जो था, सेकंड डाटा का जो क्वार्टर था उसमें 257 ने अप्रूव किया था, 451 ने जो है नॉट अप्रूव, एंड 92 वर न्यूट्रल। इसी तरह से जो आपका था रजिस्टर्ड डाटा की थर्ड कैटेगरी में 135 जो लोग थे उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया, 127 लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, और 38 जो लोग थे उनके नज़दीक उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी थी, डैट वाज गुड। ओके, जो नॉन रजिस्टर्ड डाटा था उसमें 92 लोगों का जो रिस्पॉन्स था, दे अप्रूव द परफॉर्मेंस और दे एग्री विद द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड 64 डिडंट अप्रूव और जिन्होंने रिजेक्ट किया, और उसके बाद 44 जो थे उनके ख्याल में उन्होंने इस पर कोई ओपिनियन देने से गुरेज किया। अब यहाँ पे देखें कि हमने इसकी मैट्रिक्स बना ली है जो हमने बनानी थी। मतलब हमें कहा गया था कि आपने 3 और 4 का जो है ऑर्डर रखना है, यानी 3 आपके पास रोज़ हों और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इट शुड बी 4, तो ये हमने इस तरह से इसकी रो बनानी है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह से आपके पास अगर सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, लाइक आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा, अब जो है आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको जो डाटा गिवन है वो इस तरह से डाटा गिवन है कि जो है यहाँ पे आपको डाटा 2 कंट्रीज़ का दिया गया है, यूएस का क्या डाटा है और दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ का। अब इसमें स्पीशीज़ का बताया हुआ कि जिनकी लाइफ जो इन डेंजर है,
ठीक है। मैमल्स के बारे में, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, कितनी उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो जो है वो इंडेंजर है, जिनकी लाइफ, एम्फीबियंस का, फिशेस का, उसका डेटा जो है वो कंपैरिजन किया है फॉरेन कंट्री के साथ, उसके साथ ही कोई और कंट्री के साथ। अच्छा, सिंपली इस तरह की फॉर्म में आपके पास डाटा है, उसको आपको कहा जाता है राइट द मैट्रिक्स ए दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ ईच ऑफ दीज स्पीशीज़। और फिर इसी तरह से मैट्रिक्स बी का आपको बता दिया कि क्या आपने उसको डाटा को जो यूएस का है उसको बी से जो है वो डिनोट करना है, और आपने इसको मैट्रिसेस में डाटा बना के सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट ये जो चीज़ है यहाँ पे आपने उसने क्या दिया कि यूएस को आपने बी से रिप्रेजेंट करना है, और फॉरेन जो डाटा है उसको आपने ए से, जस्ट आपने उसकी वो बनानी है और आपने इसका डाटा एंटर कर देना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस तरह से है सारा डाटा, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, आप अगर देखें तो आपके पास जो है वो इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ रोज आर 2। कॉलम्स जो है वो 5 हैं और नंबर ऑफ रोज आर 2। अब ये सिंपली आपने इसका बना के लिख देना है। रोज हमारे पास जो है वो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास जो है वो 5 है। ठीक है, आपने डाटा इंसर्ट इस तरह से आपने लिखना है और इसका डाटा अकॉर्डिंग टू आपने ये जो है आपके पास ए है, इसी तरह से आपने डी का जो है वो डाटा जो फॉरेन कंट्री का होगा, ये आपके पास फॉरेन कंट्री का है, फिर आपने जो दूसरी कंट्री का है वो आप बी से डिनोट कर रहे हैं उसको, और आपने उसको उसी तरह से उसकी भी वो बना रहे हैं। नंबर ऑफ जो है वो उसके साथ जो है वो सेम है, यानी कि 2 रोज एंड 5 कॉलम। ठीक है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें अपना डाटा जो है वो एंटर करते जाना है कि आपके पास क्या डाटा था। ठीक है, आपके पास जो डेटा था जो क्वेश्चन वो थे आपके पास 69 था फर्स्ट में, 69 75 69 75 then 13 13 74 13 74। ठीक है, ओके। उसी तरह फिर आपके पास जो नेक्स्ट था उसमें क्या था कि आपने क्या करना है 12 14 24 12 14 देन था आपके पास 24, इसी तरह से 10 एंड 65 10 65। अच्छा, ये आपके पास फॉरेन कंट्री का था। जो आपके पास यूएस का डाटा था वो था 256। ठीक है, और जो है ओके 256 देन 176 65 176, फिर है आपका 65 8 और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 11, और इसी तरह से आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे 26 16। इस तरह से आपके पास जो था वो डेटा था इसका, यानी फॉरेन कंट्री का और यूएस का। ठीक है, 111 ओके। सॉरी 11। अच्छा, अब इस तरह से ये क्वेश्चन है आपकी जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड जो थी कि आपने कंटेंट से नंबर ऑफ यूएस का डाटा है उसको आपने ए से कर दें, उसको बी से कर दें। ठीक है, आपने उसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया है सिंपली। अब सेकंड जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट वो कहते हैं फाइंड दी विद द टोटल नंबर ऑफ दीज स्पीशीज एज्यूम दैट यूएस फॉरेन स्पीशीज आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है लेकिन आपने इसका टोटल नंबर जो है वो स्पीशीज फाइंड करना है, यानी कि आपने ए जमा बी जो है वो फाइंड करना है। क्या करना है, ए जमा बी।
इसमें जो आपसे रिक्वायर्ड है वो क्या है, आपने ए जमा बी जो है वो फाइंड करना है, ए प्लस बी। अच्छा, मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, फिर आपकी वीडियो और भी ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाती है और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं और इस तरह से। अच्छा, अब इसको जब हम ऐड करते हैं, अब आपने देखा है इनकी पोजीशन में आपने कुछ नहीं चेंज करना, 69 है 256 है, आपने ऐड करके इधर लिखते जाए। इसी तरह से 75 को 176 के साथ आपने ऐड करना है और उसको लिखते जाना है। इसको हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आता है 325। इसको अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास 251 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम 13 को 65 से ऐड करते हैं, हमारे पास 78 आते हैं। और एट द सेम टाइम देन हमारे पास 21 आते हैं, उनको हम ऐड करते हैं तो, और फिर 74 को उसके साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास 85 आता है। 85 इधर आएगा, ठीक है। 11 को 74 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 85 आता है। एट द सेम टाइम हम 12 को 20 के साथ ऐड करते हैं, वी गॉट 32 एंड 14 6 20 को हमने ऐड कर दिया। 24 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 40 आता है, वी विल गेट 40। और देन फिर 11 आ जाएगा नेक्स्ट में, अगर हम उसको ऐड करते हैं 10 और 1 को, और इसी तरह से 65 और 1 को करते हैं, देन वी विल गेट 66। तो ये हमने a प्लस बी जो है वो फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर हम a माइनस बी फाइंड करते हैं, अगर हमसे, अच्छा नेक्स्ट उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने उसका डिफरेंस लेना है। उसकी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि b माइनस ए या b माइनस ए आपने करना है, ठीक है। जब हम b माइनस ए फाइंड करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे क्या लगाना है, b माइनस और a। अब इसकी वैल्यूज में आपको डायरेक्ट करके मैंने जो है वो आपको बता देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक वैल्यू अलग से लिखूँ। अगर हम इसको माइनस करते हैं देन वी विल गेट 187, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 101। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इन केस वी सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज वी विल गेट 52 and here we get -5 and here we will get -65. Okay, right? Sorry, 63. Then in the last row, if we subtract 12 minus 20, 20 minus 12, we will get 8. देन -8 -6 हम b से a को कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा 6, यहाँ पे -8, और इसी तरह से 40 वाला ये जो 24 है, 16 में से 24 को अगर हम निकालते हैं we will get again -8 एंड देन 10 1 में से उसको निकालते तो -9, लास्ट में हमारे पास आते हैं 1 में से 65 को माइनस करते हैं, वी विल गेट -64। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसमें एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन की हमने बिजनेस एप्लीकेशन भी देख ली, और उसके साथ हमने सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, उसकी डायमेंशनल मैट्रिसेस देख लिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, फॉर रियल एक्विलिडियंस वेक्टर बाय पॉजिटिव रियल मल्टीप्लाइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आपको एक नंबर गिवन होता है, एक रियल नंबर गिवन होता है, वो आपने उसकी पोजीशन चेंज किए बगैर जस्ट उसको उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, मैट्रिक्स इसके इन दोनों के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, व्हेन मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस द एलिमेंट ऑफ द रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसमें हम उसकी फर्स्ट जो रो होती है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स होती है उसके कॉलम्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास है, हमने स्केलर जो मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इस तरह से होगा 5, और ये देखिए इस तरह से आपके पास है, ये आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 1
2 4 यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, और इसको हम कह रहे हैं, ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये आपने 5a फाइंड करना है, दैट इज़ 5a। ठीक है, यानी कि a की जो जितनी भी एंट्रीज हैं ये एलिमेंट्स हैं, आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बंदा 5 ही आएगा, और यहाँ पे 5 टू द 10 हो जाएगा। मैं इसको आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे फिर हम 5 को हम रेस कर देते कि हमने ऑलरेडी इसका आंसर जो है वो निकाला था। 5 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने, ये किसकी एग्जांपल है, ये स्केलर की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, ये स्केलर, जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, ये उसकी एग्जांपल है। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट में जो है 5a था, हम इसको अच्छा सॉल्व करिए। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपने जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली क्या है कि आपने जस्ट बताना है मल्टीप्लिकेशन जो होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसको हम कैसे करते हैं। उसमें बेसिकली आपको वैल्यूज गिवन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज़, कि यहाँ पे जितनी भी आपकी मैट्रिक्स की जो एलिमेंट वो होंगी, जब आप उसको मल्टीप्लाई करने चाहते हैं, उसके नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जो होंगी फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे सेकंड की नंबर ऑफ रोज के साथ, यानी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के या मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दी बी की जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के साथ। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व, तो ये होप्स हो कि आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज कि आपके पास वैल्यू है वो है 1 और 8, जैसे आपके पास अच्छा आपके पास एक रो है इस तरह से 1, ठीक है, और जो क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा 1, और यहाँ पे आप इसका कोमा हटा दें क्योंकि मैट्रिसेस में कोमा नहीं होता। और देन है आपके पास 2, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से, यानी एक ही उसमें जो है वो रो है। ओके, उसके बाद आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 और 2 का उसका ऑर्डर है, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो 2 है। वो आपके पास है 3, 5, देन है आपके पास 4, और उसके बाद है आपके पास 6। ये वैल्यूज़ हैं। इसका जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है, सिंपली आपने क्या करना है कि यानी जो आपका 1 जो है आपने क्या करना है, ब्रैकेट इसको डालनी है इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1 जो होगा वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 के साथ। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और 3, और देन आपने उसका वो करना है, इसको ऐड कर देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यानी 1 जो होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई पे हम प्लस लगाते हैं, और 2 को हमने करना है 4 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट में फिर हमने क्या करना है कि इसी तरह 1 जो होगा मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 5, और फिर क्या होता है, ये ऐड होता है, और ये फिर उसके बाद 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा, वो 6 के साथ होगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या आएंगे, हम करेंगे इसकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 को 3 के साथ हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 1 द 3, और यहाँ पे 2 को 4 के साथ किया, 4 2 द 8 आ जाएगा, 3 1 द 3 और 3 प्लस 4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास 5 1 द 5 है,
5 और 6 to the 8 shift and यहाँ पे 8. ओके, देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट और सिंपली इसमें आप स्पेस दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये अलग से है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको इसके नीचे लग देते हैं. ओके, देन आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. आंसर क्या होगा, 7 है. इसको हम ऐड करते हैं तो हम वी विल गेट 7 और वहाँ पे है इसका जो हम अगर आंसर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वी विल गेट 5 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, ये आएंगे 13. 13. अच्छा, ये तो हमारी मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल थी. इसका जो है ये 13 हो गया और क्लोज द ब्रैकेट. ओके, ये जो है इसकी एग्जांपल जो थी ये थी कह लें कि आप मल्टीप्लिकेशन की, इन केस कि आपके पास जो है वो सेम ऑर्डर पे वो नहीं थी, यहाँ पे जस्ट एक रो थी, यहाँ पे बस 2 रो हैं. इसी तरह अगर आपके पास ये जो रोज़ हैं वो सेम आती हैं तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी आपने सेम यही पैटर्न है जो उसको अप्लाई करना है और इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका अगर अच्छा एक उसका क्वेश्चन का जो है वो मैं सॉल्व आपको कर देती हूँ उसकी बिजनेस एप्लीकेशन में, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. अच्छा, इसका अगर हम हमारे पास 2 अगर कॉलम्स आते हैं तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैं सॉल्व करके आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो. अच्छा, आपके पास लेट सपोज जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं. फर्स्ट आपके पास जो ए है वो इस तरह से है. इसी तरह आपके पास जो वैल्यूज़ है 3 2 1 0 3, सॉरी यहाँ पे आना था 3 2 1 एंड देन 0. अच्छा, और इसी तरह से आपके पास एक सेकंड जो है वो बी है, बी मैट्रिक्स है. बी मैट्रिक्स में क्या है, उसकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो भी 4 के है. ठीक है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं 1 2 है और 3 1 है. 1 2 and 3 1. ठीक है. अच्छा, इसमें आपने इसको जो सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं अच्छा, अब यहाँ पे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना और कंफ्यूज भी नहीं होना कि इसको हमने कैसे जो है वो करना है. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी ब्रैकेट लेंगे. ब्रैकेट लेने के बाद आपने ब्रैकेट ली. ठीक है, ब्रैकेट के बाद आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 3 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 भी जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. और इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन आपके जो होंगे 1 1 के साथ होगा. फिर इसी तरह से 2 जो होगा 3 के साथ होगा. ऐड करेंगे, हम ऐड का निशान लगाएंगे. 1 0 जो होगा 3 के साथ होगा. फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 को जो होगा 2 के साथ करेंगे, 1 को 2 के साथ, फिर हम प्लस प्लस लगाएंगे 2 को 1 के साथ और 0 को 1 के साथ. इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. आपको ये जो होप्स हो कि वो क्लियर हो जाएगा. 3 और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ. ठीक है, देन अगेन ये मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. देन अगेन जो है पहले हम फर्स्ट रो को कर लेते हैं. प्लस अच्छा 3 1 के साथ हुए हैं, 2 किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा. पहले 1 के साथ हुआ है, अब इसके साथ किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा. ठीक है, सिंपली आपने इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरह से करना है. 2.3 प्लस 2 यानी 2 × 3 इसको हम करेंगे और देन हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे इनके दरमियान में. और
सेम टाइम हम उनको भी जो है वो कर लेंगे। 3 जो होगा फिर वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। Why is not working? Okay. ओके ये जो है 3 हमारा पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो हमारा 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। देन हम क्या करेंगे, 3 जो होगा हमारा 2 के साथ होगा और 1 1 के साथ होगा। ये एक ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट का जो है वो इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, हमने कहा कि पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा सा क्लोज आ रहा है। 3 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आप छोड़ दें, आपको ये वाला कंफ्यूज करेगा। अच्छा, 3 को पहले आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमारा क्या होगा, 1 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे, 1 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर हम इसमें 3 यहाँ पे सॉरी 1 था, मैंने इसे यूज़ कर दी। ओके, देन आपने प्लस का साइन लगाना है और फिर हमारा ये क्या होता है, प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे। इससे पहले हम 3 को 1 के साथ किया, 1 को 1 के साथ किया। अब हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो 3 के साथ करेंगे। ये जो वाला 2 है, अब ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, यानी आप एक पूरी रो को जो लेकर आप उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 को 1 के साथ कर दिया और 2 को हमने 3 के साथ कर दिया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 और 3। राइट, ओके। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी हम प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से जो आपका 0 होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसी तरह सेम उसमें हम ऊपर जाएंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। जो है अब नेक्स्ट वाला जो हमारा कौन सा, हमें इन दोनों को यानी इस पूरी कॉलम को इस रो के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर इस कॉलम को हमने सेकंड जो रो थी उसके साथ वो किया, प्लस का साइन लगाया, तो हमारी ये जो है उसके साथ कॉलम के साथ पूरी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इसी तरह से हम 3 इस कॉलम को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसी कॉलम को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और देन हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। 3 को पहले हमने 2 के साथ किया और फिर जो है अब हम क्या करेंगे, 3 को हमने 2 के साथ किया और फिर जो है 1 जो होगा किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। 1 भी किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। 1 2। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे हम। इसी तरह से हम 0 को जो है वो उसके साथ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमने 3 को जो है हमने 2 के साथ किया, फिर हमने 1 को 2 के साथ किया। अब क्या होगा, प्लस 2 2 के साथ होगा। ठीक है, अब ये जो है ये वाला जो है हमारे किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0। इसी तरह हम वी विल क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको हम कंप्लीट अगर सॉल्व करके इसको ऐड वगैरह करते हैं, वी विल गेट 9। हमारे पास वही जितने वो 4 के वो थे रिजल्ट, ये हमारे पास आ जाएगा 9। फिर हम ऐड करेंगे इन सारे को, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 8 और 1 यहाँ पे इधर, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2।
तो उन्हें इसको इस तरह से जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ का ये कहा जाता है कि इस तरह से कंपनीज हैं, उन्होंने कंपनी को एक्वायर किया है या परचेज़ किया है, जब उस कंपनी को परचेज़ किया उसके एसेट्स के साथ जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं या जो उसको लोन उन्होंने दिया हुआ है उसको पे करने हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे। उन्होंने कहा है कि कंपनी डिसाइड करती है जो जहाँ पर लोन उन्होंने 30 डेज़ में पे करना है वो वहाँ का लोन 35% पे करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे 80s का था वहाँ पे वो 20 का। अच्छा, सिंपली आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। 35% यानी 40,000 इसके 35% लेके उसको 40,000 से माइनस करके उसके एक न्यू हमने एक मैट्रिक्स बना के दे देंगे। इसी तरह से जहाँ पे ये 80% वाला वो सेम है कि माइनस करके लिखना। अब यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि इंक्रीज़ करना है डेट 60 डेज़ वाला जो है वो 20% इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे एक इसका इजी सा मेथड होता है, वो भी मैं चाहूँगी कि मैं आपको सॉल्व करके दे दूँ ताकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप लोग परेशान ना हो और आपकी जो है आपके पास एग्जाम्पलीफाई करने के लिए होगा। अच्छा, अब आपने इसकी नई मैट्रिक्स बनानी है। हमारे पास जस्ट ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हमने इंसर्ट कर देना है, 2x2 का है, ठीक है। और उसने कहा है कि आपने 35,000 उसके पास, सॉरी ये 2x2 की नहीं थी, ये 3x3 की थी। 2 कॉलम्स थे और जो वो थी वो क्या थी, जो क्वेश्चन हमने देखा उसकी वो क्या थी कि वो क्या ओके। जस्ट आपने उसको माइनस करके आपने इसका आंसर जो है वो लिख देना, ठीक है। यानी जो आपने न्यू मैट्रिक्स बनानी है उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट जो है एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 है और ये वैल्यूज़ हैं। 35% लेना है। फर्स्ट जो है वो आपके पास वैल्यू क्या है उसकी, उसमें वैल्यू आपको 40,000 दिया गया है। 40,000 का आप 35% लेंगे और देन आप उसको माइनस कर देंगे 40,000 से, तो आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, कितनी अमाउंट आपके पास बच जाएगी, 26,000, ठीक है, 26,000। इसी तरह से सेकंड उसकी जो थी एंट्री थी उसमें आपने उसका 25,000 थी, उसका आप 35% लेंगे और फिर वो जो 35% आएगा उसको 25 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास 16,250 जो है वो वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। आपने एक न्यू उसको बना कर दे देंगे। इसी तरह 35,000 का आप 35 लेंगे और उसको फिर जो वैल्यू आएगी उसको 35,000 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 22750 जो है वो आ जाएगी। बाकी जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसने उन्हें कहा है कि जस्ट 35% आपने पे करके जो रिमेनिंग आपने जो डेट लिखना है उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, एज इट इज़। यानी फर्स्ट वाले में हमने उसको चेंजेस 35% ले लिया है, जो ड्यू 30 डेज़ था, ठीक है, उसका हमने ले लिया है। ये जो ड्यू 30 डेज़ था 40,000 25,000 30, इसका हमने 35 क्वेश्चन में भी यही है ना कि एल्सो जिसकी 30,000 की जो वो थी उसमें आपने क्या करना है, इनका 35,000 लेकर जो है वो, इसी तरह आपने पूरे सब का इनका 35,000 जो है वो लेकर वो कर लेना, ठीक है। आंसर आपने उसका लिख देना। अच्छा, जो उसकी सेकंड जो है रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि 80% जो ऑल डेट ड्यू इन 30 डेज़। अब जो 30 डेज़ वाली जो डेट है उसका आपने 80% लेके वो माइनस करके वैल्यू लिख देना। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो 60 डेज़ वाला ड्यू था जो हमने लोन पे करना था उसमें हमने इंक्रीज़ करना है 20%। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो इंक्रीज़ का था, ये हमने वो कर दिया माइनस। ये मैंने आपको बता दी कि जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो बाकी आपका है ये वाला पार्ट मैंने कर दिया, आपने नेक्स्ट वाला पार्ट करना है, ठीक है। 35,000 लेके उसकी जो वैल्यू होगी उसको माइनस कर देना। अब जो उसकी बी रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि 20% जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि इस डेट को इंक्रीज़ करना है 60 डेज़ वाला। अब आपने सिंपली क्या करना है, बजाय इसके कि जैसे लास्ट में हम माइनस करते थे 35,000, पहले 40,000 पे हमने लिया, 35 पे हमारी एक अमाउंट आई, उसको हमने माइनस किया, तो देन हमारे पास 26,000 जो था वो रिमेनिंग अमाउंट बच गई। 60,000 में जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो हम 20% का वो 0.2 बन जाएगा। उससे पहले अगर हम 1 लगा देंगे तो आपको
कुछ भी ऐड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप 1.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 के पास, तो आपके पास इंक्रीज़ होके जो है वो अमाउंट आ जाएगी। इंक्रीज़ होके वो जो अमाउंट आएगी वो होगी 72,000। ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास सेकंड जो है 15,000 का 1.2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये 18,000 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप जो आपकी थर्ड वो है 58,000, इसका जब आप 1.2 लेते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 69,600। ठीक है। ये आपके पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आज का जो था वो टॉपिक था। हमने इसकी बिज़नेस एप्लीकेशंस भी देख ली, हमने इसके वैसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके देख लिए। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको, अगर नहीं भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।